आज देर शाम भाजपा कार्यालय मैनपुरी में भाजपा प्रत्याशी रघुराज साक्य ने दिया बयान। मुलायम सिंह यादव के हम लोग शिष्य हैं, उनके शिष्य के रूप में काम किया है। उन्होंने बहुत बड़ी पार्टी बनाने का काम किया। समाजवादी पार्टी में नेताजी का जो अपमान हुआ है, उनको पार्टी से हटाने का काम किया गया। उसी समय हम लोगों ने समाजवादी पार्टी को त्याग दिया। जहां नेताजी का अपमान हो रहा है तो हम लोगों को कहां सम्मान मिलेगा। शिवपाल सिंह हमारे राजनीतिक गुरु हैं, लेकिन लिमिट होती है किसी चीज की। शिवपाल सिंह यादव के आशीर्वाद को लेकर के कहा है कि वह बड़े नेता हैं, उनका दल है, और यह तो हर गुरु का होता है कि हमारा चेला आगे बढ़े। उसे खुशी होती है तो हमारे तो राजनीतिक गुरु और हम उनसे आशीर्वाद लेने जाएंगे। हम बड़े परिवार के नहीं, हम किसान के बेटे हैं। उनका राज घराना है, बड़ा परिवार है, और उनके सामने हमारी कोई हैसियत नहीं है। और शिवपाल यादव से हमारी कोई बात नहीं हुई है। वह हमारे राजनीतिक गुरु हैं। बस इतना जानते हैं कि जो अपने माता पिता, अपने गुरुओं का सम्मान नहीं करता, वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। वहीं उन्होंने बताया कि मैं कल जिला मुख्यालय पहुंचकर नामांकन करूंगा। आइए सुनते हैं और क्या कुछ उन्होंने कहा है। राष्ट्रीय नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को, माननीय माननीय प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे डिप्टी सीएम और राष्ट्रीय नेता और प्रदेश नेतृत्व को बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। कम से कम एक छोटे से व्यक्ति को इस लायक समझा कर मैनपुरी की जनता की सेवा के लिए भेजने का काम किया। हम मैनपुरी की जनता की सेवा करने के लिए आए। सांसद विधायक जनता बनाने का काम करते, सांसद विधायक जनता का सेवक होता है। हम तो सेवा करने के लिए आए हैं। इटावा के लोगों ने मुझे दो बार सांसद बनाया। आप लोग पूछते थे इटावा में कोई रिपीट नहीं हुआ, इतिहास नहीं बदला आज़ादी के बाद। तो इटावा की जनता ने 2004 में इतिहास भी बदलने का काम किया। दोबारा हमें 2 लाख जिताने का काम किया। जसवंतनगर की विधानसभा ने इतिहास बदलने का काम किया तो हमें 1,51,000 से जिताने का काम किया। तो मैनपुरी और इटावा में कोई अंतर नहीं है, सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। हम लोग आते हैं, सब रिश्तेदार एक दूसरे में, सबके संबंध हैं। तो हमारे बारे में सब लोग जानते हैं। हम कोई बड़े बाप के बेटे नहीं, हम किसान के बेटे। मौका मिला माननीय हमारे नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी का हम लोग शिष्य हैं। उनके शिष्य के रूप में काम करने का बहुत बड़े नेता थे और उन्होंने बहुत बड़ी पार्टी बनाने का काम किया। आज समाजवादियों को क्या है, नेताजी का जब अपमान हुआ, जब उन्हें पद से हटाने का काम किया, उसके उसी समय हम लोगों ने समाजवादी पार्टी को त्याग करने का काम किया। तो नेताजी का अपमान हो रहा है, तो हम लोगों को कहाँ सम्मान मिलेगा। उसके बाद तो शिवपाल सिंह हमारे राजनीतिक गुरु रहे, उनके साथ रहा, लेकिन लिमिट होती किसी चीज़। हम 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, MLA रहे। हमें कोई विलम्ब नहीं लगा रघुराज सिंह ने कभी भी किसी के साथ, क्योंकि जनता एक नेता नहीं है, सेवक बनाती है। जनता हम लोग गाली भी दे सकती है, कुछ भी कह सकती है, क्योंकि अधिकार हम ऋणी हैं, कर्जदार होते जनता। क्योंकि जनता जो वोट देती है, हम लोग कर्जदार हो जाते हैं। तो कर्ज चुकाने के लिए जब नहीं चुका पाते तो जनता नाराज भी होती है, गाली भी देती, सब सुनने पड़ती है। तो हम लोग को सुनने वाले लोग, तो हमें मौका मिला, किसान के बेटे थे। तो बधाई दूंगा मैं जनता को। और हम मैनपुरी की जनता के बीच में आए। जसवंत हम रहने वाले मैनपुरी लोकसभा के हैं, क्योंकि वोटर मैनपुरी लोकसभा के हम हैं। लगातार शाक्यों के ऊपर बीजेपी ने लोकसभा में टिकट दिया, इस बार क्या होगा नया? क्योंकि रघुराज सिंह साक्य ने कभी जातवाद की राजनीति, इटावा में शक कम था, नहीं था बताओ। अच्छा, हम जात से नहीं, हम जो हमारे साथ रहता न इस पर कभी विश्वास किया। रघुराज सिंह साक्य जो है इंसानियत की बात हमेशा की है। सांसद जी, क्या जो गुरु और नेताजी से गुर मिले हैं उन्हीं से आप पछाड़ेंगे? हम कभी नेगेटिव नहीं सोचते, हम पॉजिटिव। हमारे पिताजी ने कहा था हमेशा पॉजिटिव सोचिए, ऊंची सोच रखिए। सोच से क्या फ़ायदा होगा। हम जब 2 बार सदन में पहुंच चुके हैं, बड़े सदन में, जिसने हम सपना नहीं देखा था, भाई हम सोच नहीं सकते, तो वहाँ पहुँच गए। तो ये तो यहाँ कुछ गंदा पानी हमारा लिखा है। मैनपुरी के लोगों में आशीर्वाद, तो हम जनता में आए हैं आपके बीच में। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व हमें कम से कम इस लायक तो समझा है, जो आपके बीच में भेजने का काम किया, जनता की सेवा के लिए भेजने का काम किया। ये कहा है कि आप सांसद नहीं और सेवक बनोगे, आप
सेवा करने का काम करें। रात के 12 रघुराज सिंह का पता कर लेना, आपके संबंध होंगे, आपके मीडिया मित्र होंगे। रघुराज सिंह के 12 बजे अगर कोई आए तो रघुराज सिंह को उसकी 12 बजे थाने की जरूरत पड़ी तो थाने जाने का काम किया। अगर अस्पताल में जाने की पड़ी रात के 12 बजे तो रघुराज सिंह उसको अस्पताल में एडमिट कराने का काम किया। हमें लगातार सभी रिपीट होने का काम हो रहा है। पत्नी हमारी जिला पंचायत उस परिस्थिति में जीती जब बीएसपी की सरकार भी, आप जानते हैं क्या हो रहा था, संतोष जी चुनाव हार गए, लेकिन हमारी पत्नी चुनाव जसवंतनगर से जीतने का काम हुआ 7,500। हमें पूरा आशीर्वाद है, हमें सबका आशीर्वाद मिलेगा, मुझे पूरा विश्वास है। मैनपुरी का एक बुजुर्ग, तंगड़ा, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक सभी माताएं बहनें सब आशीर्वाद देने का काम। सांसद जी नामांकन में बहुत कम समय बचा है, आप नामांकन कल नामांकन कर रहे हैं। कौन कौन लोग शामिल रहेगा सांसद जी? अब जो पार्टी का निर्णय है, पार्टी का, हम तो देखिए पार्टी का सभी लोग होंगे। यादव के बेहद करीबी हैं आप, राजनीतिक गुरु बताते हैं सुखपाल सिंह, क्या आपका आप पर आशीर्वाद रहेगा? देखिए बड़े नेता हैं, उनका दल है, और ये तो गुरु का एक होता हमारा चेला आगे बढ़े, उसे खुशी होती है। तो हमारे राजनीतिक गुरु हम सम्मान, और हमारा मैनपुरी के हमारे जितने बुजुर्ग, हमारा तो कर्तव्य है। हम कोई बड़े परिवार से तो है नहीं, राजघराने से तो है नहीं, किसान के बेटे हैं भाई, वो राजघराना बड़ा परिवार है, उनके सामने हमारी कोई हैसियत नहीं है। लेकिन सेवक और जनता में बहुत अंतर हो, जनता बड़े नेता बहुत होता है, जो सेवक होता है ना वो ज़्यादा काम करता है, वो हमेशा मदद करता है, बुरे वक्त में सेवक ही साथ देता है। क्या गुरु शिष्य की प्रचार में आएंगे, शिष्य के लिए प्रचार करेंगे? देखिए ये नेता है, दल भी उनका अलग है, उनकी क्या वो है, हम तो के आशीर्वाद लेने जाएंगे उनसे, सबसे आशीर्वाद लेंगे। मैनपुरी के आपके मैनपुरी की एक बुजुर्ग से आशीर्वाद लेंगे, पैर छू के आशीर्वाद लेंगे, माता और बहनें से पैर छू के आशीर्वाद लेंगे। आपके माध्यम, आप भी हमारे सब बड़े लोग हैं, बड़े भाई हैं। आपकी सुखपाल यादव से कोई बातचीत हुई है? नहीं, हमारी कोई बात नहीं हुई है। सुखपाल यादव जी हमारी, देखिए हमने कहा है वो हमारे राजनीतिक गुरु हैं। हम जो एक इतना जानते हैं, जो अपने माता पिता का, गुरुओं का सम्मान नहीं करता वो व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकता। ये हमारी संस्कृत है, हिंदुस्तान की यही संस्कृत है कि हम अपने बड़े टुकड़ों का सम्मान करें, बुजुर्गों का सम्मान करें। तो हमारी ये संस्कृत हमें सिखाने का काम किया। आशीर्वाद मिलेगा चुनाव में? समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो डिम्पल यादव, जोर के बोला कर यार, उनको कितना प्रतिद्वंदी मानते हैं? देखिए राजनीति में कोई किसी का प्रतिद्वंदी नहीं होता। राजनीति में जनता से बड़ी कोई अदालत नहीं होती। जनता जिसे चाहे ऊपर बैठा दे, जनता चाहे उसे नीचे गिराने का काम। क्या आपकी बात का रास्ता करता है? जनता करेगी मैनपुरी। अभी हम आ रहे थे, करेल में था, मैं उसमें बरनाल में था, तो बोले डिम्पल से कौन मिलने जाए, तो मैं दुकान पकड़ ले, तो पड़ोसी हमारा वो क्षेत्र ही सब आस पास आने जाना, डिम्पल जमा जाए तो पहले गेट बुक नहीं मिलते। जनता के सब थे। सपा की तरफ से बड़ी जीत का दावा किया जा रहा है, क्या कहेंगे? अपनी जीत का कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत मजबूत कार्यकर्ता है। या माननीय मोदी जी ने जो काम करने का किया था, राशन सबको मिल रहा है, गल्ला मिल रहा है, सबको उज्ज्वला कनेक्शन देने का काम किया, इतनी घर देने का काम किया, काम इतने किए, किसानों को आपको देखा धन देने का काम किया। एक योजना जना है, उसके आगे का वोट देना। अभी एक चुनाव नहीं हुआ, आजमगढ़ का चुनाव हुआ, रामपुर का चुनाव हुआ, आपके गोला का चुनाव हुआ, तो जनता ही नहीं देने का काम किया। मैनपुरी में भी आपको फिर बता रहा हूँ, आपके आशीर्वाद से मैनपुरी की जनता के